यह वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो एसआई के पेपर में जितने भी आपने तैयारी कर ली है, जितने भी आपने पढ़ाई कर ली, जितने भी आपने टेस्ट लगा लिए, लेकिन फिर भी एक रोल वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस एग्जाम की एक खास बात है, इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, जो आपको कहीं ना कहीं फ्रीडम देता है कि भाई जितने भी आपने क्वेश्चंस अटेंड करने हैं कर लीजिए। उसके बाद वो आपके ऊपर होता है कि बचे हुए क्वेश्चंस को आप अटेंड कर रहे हैं या फिर छोड़ रहे हैं। इसी के संदर्भ में एक शानदार वीडियो मैंने तैयार किया है, इसको अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ आपको फायदा होने वाला है। पहला चीज आपको जानना है कि ये नो नेगेटिव मार्किंग होती है। जितने आपसे बनते हैं उसके बाद जितने भी क्वेश्चन बचते हैं उसको आप यदि अटेंड नहीं करते हैं तो सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे गलती भी करते हैं तो कोई भी नंबर नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले एक नियम आपको फॉलो करना है। जितने भी आज तक आपने पढ़ा है, जितने भी आपने टेस्ट सीरीज लगाया है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस फंसते हैं उसको सबसे पहले आपको बना लेना है। ठीक बात है, ये आपका पहला नियम है। इसके बाद ही जो भी क्वेश्चन बचते हैं उसके लिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि उसका हमें क्या करना है। सिंपली बात है, हर एक क्वेश्चन हमें अटेंड करनी है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि तुक्के लगाने पड़ेंगे। आपको पता नहीं है तो वो तुक्के किस तरीके से लगाए जा सकते हैं, उसके 3-4 ट्रिक मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे दे रहा हूँ। उसमें से पहला ट्रिक है ऑप्शन एलिमिनेशन। इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे उपयोगी यही है। ऑप्शन एलिमिनेशन का मतलब होता है आपके पास जो 4 ऑप्शन है उसमें से आप कितने एलिमिनेट कर पा रहे हो, ताकि आपकी संभावनाएं बढ़ जाए। आप देखेंगे तो 4 ऑप्शन आपके पास जब होता है, ठीक है, इसमें से आप तुक्के लगाने जाएंगे तो इसमें जो संभावना बनती है वो 25% बनती है। यदि आप इसमें से एक ऑप्शन या फिर 2 ऑप्शन जैसे आप यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है, उसके बहुत तरीके होते हैं मैं बताऊंगा, तब आपके पास जो संभावना होता है अब 50-50 बन जाता है। ठीक है, अब इसमें यदि हम लोग तुक्का मारे तो सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो कैसे होंगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है। मान के चलिए आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन है 14, 32, 21, 51। ये हम लोग मानते हैं कि इसका सही आंसर आपको पता नहीं है। तो इसके बाद दूसरा चीज आपको क्या करना है, पहला चीज तो आपको समझ में आ गया है कि भैया क्वेश्चन ऐसे आ गया है जिसके आंसर एग्जैक्ट आंसर मुझे पता नहीं है। अब दूसरा काम आपको करना है कि जो 4 ऑप्शन है उनमें से मुझे क्या पता है। हो सकता है आपको पता हो ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पे 21 है, जो कि जीवन का अधिकार होता है। हो सकता है आपको पता हो सकता है आपको पता हो कि आर्टिकल नंबर 51 हो, जो कि मूल कर्तव्य से रिलेटेड है। और ये दोनों आप एलिमिनेट कर दो, तो सीधा तुक्के मारने के बजाय हम लोग थोड़ा सा इस टाइप से जाएं, इसमें ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपके पास 50-50 बच गया, 50-50% चांस बन गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही सत्य सीधा आप तुक्का मारो ऐसी करके। ठीक है, अब 50-50 चांस बन गया। इसका मतलब यह है कि अब जो भी आप तुक्का मारोगे बचे हुए 2 चीज में, जो 14 और आपके पास 32 ऑप्शन है ए और बी, उसमें लगने के चांसेस ज्यादा है। तो तुक्के मारते समय सबसे पहला काम आपको करना है, यदि उस क्वेश्चन के आंसर आपको पता नहीं है तो ऑप्शन एलिमिनेशन में आपको जाना है। ठीक है, दूसरा नियम क्या बोलता है, दूसरा नियम मैंने आपके लिए रखा है कि सिमिलर ऑप्शंस को जानना है। हो सकता है क्वेश्चन में सिमिलर ऑप्शंस हो। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है भैया, इसको देख लेते हैं। सिमिलर ऑप्शन समझ रहे हो ना, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ गया हो जिसमें हो सकता है स्पेलिंग में समानता हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्पेलिंग में ही समानता हो, उसी को मारे तो 50-50% बन जाएगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि वही सही होगा, मैं कह रहा हूँ कि तरीके क्या हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। तो जल्दी से आपको निर्णय नहीं लेना है, ध्यान से ऑप्शन को पढ़ना है। जैसे कि एक मैंने आपके पास उदाहरण रखा है रैम, इसका फुल फॉर्म मुझे बताएंगे। यहाँ पे सिमिलर क्या, सबसे पहले देखेंगे तो रीड एक्सेस मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैंडम है ना, एलोकेटेड यहाँ पे मेमोरी देख रहे हैं, रन एक्सेस मेमोरी देख रहे हैं। यहाँ पे आप सेम सेम वाली आप बात करेंगे। यदि मैं इसको हटा दूं तो बी और सी पे ध्यान दें, ये बी और सी पे आप ध्यान दें जहाँ पे रैंडम रैंडम लिखा हुआ है। तो सिमिलर चीजों में फंसने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे ही सही होते हैं, लेकिन ये तरीका हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, एक चीज ये है, सभी चीज को करके देख लेना। तीसरा मैंने रखा है कॉमन सेंस। ये भी कमाल की चीज है, हालांकि हमें पता नहीं है, उसके लिए हम लोग इसको देख रहे हैं। सबसे पहले नियम तो भैया आपको वही कि आपके जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं उसको करनी है। ठीक है, मान के चलो आपके पास 100 क्वेश्चन है, आपसे 70 बन गए। ठीक है, 70 आपसे बन गए तो 30 में तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो हम लोग जब रिस्क लेंगे तो उसमें से सही होने की संभावनाएं खोज रहे हैं हम लोग, है ना। हालांकि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 4 में से एक सही का है। 4 आप तुक्का मारेंगे तो एक सही होता है, एक प्रोबेबिलिटी का नियम है, ऐसा होता है, जनरली होता है, हमेशा नहीं होता लेकिन जनरली होता है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग सोच रहे हैं कि भैया 4 में से 2 मिल जाए या फिर 5 में से 2 मिल जाए, उसके हम लोग तरीके खोज रहे हैं।
तो एक कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस से हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर हमें नहीं आ रहा है, उसमें हमने ऑप्शन एलिमिनेट करके देख लिया, हो सकता है 4 में से एक ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया, ठीक बात है। दूसरा नियम भी लगा लिया, तीसरा नियम जो और बताऊंगा उसको भी लगा लेना। इसके बाद भी एक और नियम लगा लेना कॉमन सेंस का। अब मेरे पास मान के चलो 2 या फिर 3 ऑप्शन बच जाते हैं एलिमिनेट करने के बाद, इसमें मैं कॉमन सेंस क्या लगा सकता हूँ, राइट। यहाँ पे देखेंगे जैसे सीपीयू का पूरा नाम क्या है, यहाँ पे देखेंगे सेंट्रल, सेंट्रल 2 जगह है, प्रोसेसिंग यूनिट है, एक में प्रिंटिंग यूनिट है, एक कंप्यूटर पावर यूनिट है, एक कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट है, ठीक। अब कंप्यूटर के बारे में कॉमन सेंस आप क्या सोचेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि कंप्यूटर के लिए आप अच्छे से देखेंगे, ठीक है, सबसे लॉजिकल ऑप्शन आप चुनना चाहेंगे, ठीक है। कंप्यूटर के बारे में आपने सुना होगा कि भैया, आपने सुना होगा कि हम लोग जब इनपुट डालते हैं उसके बाद जो प्रक्रिया चलती है उसके बाद आउटपुट आती है, हो सकता है आपने इतना ही सुना है, लेकिन प्रक्रिया तो सुना है। तो जब आपने इनपुट डाला, कुछ तो हुआ, उसके बाद ही आपको आउटपुट मिला, तो प्रोसेसिंग आपके दिमाग में जाना चाहिए। तो इस प्रकार से कॉमन सेंस भी लगाए जा सकते हैं। एक क्वेश्चन कॉमन सेंस पे और रखता हूँ, जैसे कि चूज दी करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ विक्ट्री, चूज दी करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ विक्ट्री। मैं मान के चलता हूँ कि आपको विक्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसका सही मीनिंग आपको पता नहीं है, हिंदी में आपको मीनिंग नहीं पता है ना, इसका समानार्थी आपको नहीं पता है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी समानार्थी को हटाना है, और एंटोनिम्स का मतलब होता है कि उसके विरुद्धार्थी शब्द को चुनना है, ऑपोजिट शब्द को चुनना है। तो यहाँ पे कॉमन सेंस क्या लग सकता है, हम लोग यही खोज रहे हैं। यहाँ पे आपको सभी ऑप्शन को पढ़ने होंगे, हो सकता है आपको विक्ट्री नहीं पता है, इसका मतलब तो सभी ऑप्शन पढ़ लीजिए। जैसे सक्सेस आपको पता हो सकता है, विन आपको पता हो सकता है, और हो सकता है डिफीट आपको पता ना हो, चैंपियन आपको पता हो, ये भी ना हो, या फिर 2 चीज पता हो सकता है आपको विन और चैंपियन पता है। भाई विन तो है, जीत होती है, चैंपियन बनना होता है, तो ये 2 चीज यहीं पे एलिमिनेट हो गया। तो ये 2 चीज जब पता चल गया तो ये तीसरा विक्ट्री के बारे में आपको समझ में आ गया। सोचो एक बार, 4 चीज है, 4 ऑप्शन है आपके पास, है ना, 2 चीज पता नहीं है, 2 पता है, तो 2 आंसर तो हो नहीं सकते। हाँ, 2 चीज पता है, जैसे कि यहाँ पे विन आ गया और चैंपियन आ गया, मतलब विन चैंपियन दोनों जब यहाँ पे आ गया, तो मैं अगर विन को सही आंसर लेता हूँ तो चैंपियन भी तो है, क्योंकि दोनों तो सेम है। इसका मतलब यह है कि विक्ट्री भी विन चैंपियन का समानार्थी है। तो आपके पास अब 50-50 बच गया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सक्सेस और डिफीट ये दोनों को आपको नहीं पता है मान लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपके 50-50% चांस बन जाते हैं, आपके सही होने की संभावनाएं बढ़ जाते हैं। सही बात है। अब मैं चलता हूँ अगला और लास्ट। बहुत सारे और तरीके हो सकते हैं, लेकिन 4 ही तरीके रखा है मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके 100% सही ही होंगे, ऐसा कहना गलत है। हम लोग तरीके खोज रहे हैं क्या हो सकते हैं, ठीक है, उस पर आपको ध्यान देना है। तो एलिमिनेट इम्पॉसिबल ऑप्शन, ये क्या होता है सर, है ना। एक तो होता है ऑप्शन एलिमिनेशन, जिसका मतलब होता है कि भाई आपको जो जो पता है उसको एलिमिनेट करते जाओ, और एक होता है एलिमिनेट इम्पॉसिबल ऑप्शन, मतलब आपको संबंधित जो क्वेश्चन है उससे रिलेट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन मैंने रखा है, उदाहरण के लिए क्वेश्चन रखा है, रैम का पूरा नाम क्या है, फिर से मैंने रख दिया, रैम का पूरा नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको हमने देखा, इसका सही आंसर यही हुआ था, लेकिन आपको मान लेते हैं नहीं पता है, दूसरा भी आपको नहीं पता है, तीसरा भी नहीं पता है, चौथा भी नहीं पता है, मतलब इसका आंसर आपको नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो रेलवे यहाँ पे लिखा है, रेलवे एक्सेस मेमोरी, मैंने कुछ भी लिख दिया, आपको बताने की कोशिश किया है कि इम्पॉसिबल जैसे कुछ चीज लगे, आपके क्वेश्चन से वो मैच ही ना हो, कि भाई ऐसे ऑप्शन तो नहीं हो सकता इसमें। समझ रहे हैं बात। यहाँ पे देखेंगे रेडियो लिखा है, यहाँ पे देखेंगे रोड लिखा है। तो इस प्रकार से इम्पॉसिबल ऑप्शन को आपको एलिमिनेट करना है, उसके बाद खुद का भी लगा लेना। तो एक ही क्वेश्चन में यदि 3-4 चीज ये चीज लगाते हैं, सही होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, ठीक बात है। दूसरा चीज, इसके बाद भी ना लगे तो क्या करें, उसके बाद तो भैया आपको तुक्के मारने होते हैं। इन तरीकों को आपको लगाने होते हैं, और हमेशा से याद रखें 4 या 5 हम लोग तुक्के मारते हैं तो एक सही होने के चांसेस होते ही होते हैं, ठीक है। इस चांस को हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन तकनीक को लेके आपको कहीं ना कहीं इन तकनीक को लेके आप चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको संभावनाएं बढ़ जाती है ज्यादा क्वेश्चंस हल करने के। वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही कमेंट करके बताएंगे, अच्छी लगी तो लाइक कर देना। ऐसे ट्रिक्स वाली वीडियो और बहुत सारे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज इस चैनल पे आते रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे कि छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 2026, तो जनवरी से जून तक के IMP क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे डाल दिया है, आज ही अपलोड किया सुबह, उसको भी जाके देख लेंगे, बहुत बहुत हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है, ठीक है। तो अब तक आपने जितने भी पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद।